हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में जो ना कि सिर्फ हमारे हेल्थ को नुकसान करती है बट हमारे व्यवहार को भी हानि पहुंचाती है। ऐसी आदतों के बारे में हम सीखेंगे इंग्लिश में और देखेंगे उनका एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली बुरी आदत के साथ। हमारी पहली बैड हैबिट है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग को हम कहेंगे नाखून चबाना। बाइटिंग नेल्स ड्यू टू नर्वसनेस और हैबिट। अगली आदत है स्मोकिंग यानी धूम्रपान। इनहेलिंग टोबैको स्मोक विच हार्म्स द लंग्स एंड हेल्थ। अगली बुरी आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को टालना। डिलेइंग टास्क्स और डिसीजंस अननेसेसरीली। ओवर ईटिंग यानी ज्यादा खाना खाना। Eating more food than necessary often leading to obesity यानी मोटापा लाता है ओवर ईटिंग। ओवर स्पेंडिंग यानी ज्यादा खर्चा करना। स्पेंडिंग मोर मनी देन नेसेसरी और बजट से ज्यादा खर्च करना। अगली बुरी आदत है लिटरिंग यानी कचरा फेंकना। थ्रोइंग ट्रैश इन पब्लिक प्लेसेस इंस्टेड ऑफ इन बीन्स यानी पब्लिकली कचरा फेंकना, डस्टबिन में ना डाल के इधर उधर फेंकना। अगला है बीइंग रूड यानी अभद्र होना। स्पीकिंग और एक्टिंग डिसरिस्पेक्टफुली टू अदर्स यानी किसी से ऊंचे आवाज में या असभ्यता से बात करना, उसे कहेंगे बीइंग रूड टू अदर्स। अगला है लाइंग यानी झूठ बोलना। नॉट टेलिंग द ट्रूथ और डिसीविंग अदर्स। सच नहीं बोल रहा है तो वो झूठ हुआ और झूठ बोलना बुरी आदत है। बीइंग लेट यानी देर से आना। नॉट अराइविंग ऑन टाइम फॉर अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स। अगर हमने किसी को टाइम दिया है और हम हमेशा लेट करते हैं तो वो एक बुरी आदत में गिना जाता है। बीइंग लेट इज अ बैड हैबिट। अगला है गॉसिपिंग यानी गपशप करना। टॉकिंग अबाउट अदर्स बिहाइंड देयर बैक, ऑफन स्प्रेडिंग रूमर्स यानी किसी के बारे में गलत बातें करना उसके पीठ पीछे, वो गॉसिपिंग में आता है। उसके बारे में गलत बातें फैलाना या गलत रूमर्स फैलाना इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। अगला है कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना। एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन विदाउट ट्राइंग टू फिक्स द इशू। कुछ सॉल्व करने के ट्राई किए बिना कंप्लेन करना या एडजस्ट ना करना एक बुरी आदत है। कंप्लेनिंग टू मच इज बैड हैबिट। अगली है इंटरप्टिंग अदर्स यानी दूसरों की बात काटना। कटिंग समवन ऑफ व्हाइल दे आर स्पीकिंग। अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी पूरी बात सुने बिना बीच में बोलना। Interrupting others is also a bad habit. अगला है using foul language यानी गाली गलौज करना। Using offensive or rude words when speaking. अगर हम गुस्से में हैं तो किसी से रूड या गाली दे देना, वो सब बुरी आदतें हैं, उसे कहेंगे using foul language. Being judgmental. बीइंग जजमेंटल का मतलब होता है आलोचनात्मक होना यानी क्रिटिसाइजिंग अदर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर सिचुएशन। अगर हमें किसी की सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। बीइंग जजमेंटल इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। नेल पिकिंग। नेल पिकिंग यानी नाखून खींचना यानी picking at or biting the skin around the nails. नेल्स को चबाना एक अलग बुरी आदत है, बट नेल्स के आसपास जो चमड़ी होती है वो बहुत नाजुक होती है जो दर्द देती है, उसे हम पिक करते रहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैड हैबिट।
अगली बुरी आदत है नॉट एक्सरसाइजिंग, यानी व्यायाम न करना। अवॉइडिंग फिजिकल एक्टिविटी विच लीड्स टू पुअर हेल्थ। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमें मोटापा आ सकता है, या उसे ओबेसिटी कह सकते हैं, वो आ सकता है। अगला है बीइंग टू नेगेटिव, बहुत नकारात्मक होना। फोकसिंग ऑन नेगेटिव थॉट्स एंड आउटलुक्स। हमेशा हमारा ध्यान जब पहले बुरी बात की ओर खींचता है तो उसे नेगेटिविटी कहते हैं, कि हम पहले अच्छा ना देख के हम पहले बुरा देखते हैं और नेगेटिव चीज़ को हम पहले फोकस करते हैं, तो उसे हम कहेंगे अपनी बुरी आदत। सो बीइंग टू नेगेटिव इज अ बैड हैबिट। नेक्स्ट इज बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी अव्यवस्थित होना। फेलिंग टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर और मेंटेन अ स्ट्रक्चर रूटीन। अगर हम अपनी चीज़ें इधर उधर रखते हैं और जब समय आने पर हमें नहीं मिलता है वो चीज़, तो उसे हम डिसऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड इज अ बैड हैबिट। अगला है स्किपिंग मील्स, यानी खाना छोड़ना या भोजन छोड़ना। कभी कभी हम खाना नहीं खाते टाइम पर, उसे कहेंगे स्किपिंग मील्स। अवॉइडिंग मील्स विच कैन लीड टू पुअर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इश्यूज। नेक्स्ट इज नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पर्याप्त पानी न पीना। फेलिंग टू स्टे हाइड्रेटेड बाय नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। पानी हम अच्छे से नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, उससे हमें चक्कर आते हैं, सर दर्द करता है। इसीलिए नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। वॉचिंग टू मच टीवी, बहुत टीवी देखना। स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम वॉचिंग टेलीविजन लीडिंग टू अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है एक जगह बैठ के हम घंटों के घंटों बिता देते हैं, उसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, यानी बॉडी में कोई मूवमेंट ना करना। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो वॉचिंग टू मच टीवी कैन कॉज आई स्ट्रेन ऑल्सो, सो इट इज अ बैड हैबिट ड्यू टू दिस। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों से बचना, वो भी एक बैड हैबिट है। नॉट फेसिंग और टेकिंग केयर ऑफ वंस ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज। अगर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं तो वो भी एक बुरी आदत है, हमें अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी चाहिए। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द फोन, फोन पर ज़्यादा समय बिताना। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द फोन। ओवर यूजिंग द फोन ऑफन लीड टू वेस्टेड टाइम एंड डिस्ट्रैक्शंस। हम अपना काम भी कई बार भूल जाते हैं अगर हम मोबाइल लेके बैठे हैं। नेक्स्ट इज बीइंग टू सेल्फ क्रिटिकल, खुद की बहुत आलोचना करना, खुद के बारे में अच्छा ना सोचना, यानी बीइंग टू सेल्फ क्रिटिकल, कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग वन सेल्फ लीडिंग टू लो एस्टीम और लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज बीइंग इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब अधीर होना। बीइंग इम्पेशेंट, इम्पेशेंटली काम करना, पेशेंस नहीं होना। नॉट बीइंग एबल टू वेट कामली फॉर थिंग्स टू हैपन। नेक्स्ट बैड हैबिट इज नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, ठीक से ना सुनना। फेलिंग टू लिसन एक्टिवली और अटेंटिवली टू अदर्स। अगर हम किसी के बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट, बिकॉज वो अपना टाइम लेके हमसे बात कर रहा है पर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अगर कोई someone want to share their feelings with us but we are not listening to them properly, so it is also called a bad habit. Next is overthinking. Overthinking यानी ज़्यादा सोचना। Thinking excessively often leads to stress and anxiety. उसे हमें mental health issues हो सकते हैं, so we have to avoid overthinking. Next is being envious. Envious यानी ईर्ष्या करना, किसी के बारे में ईर्ष्या करना। Feeling jealous. Envy मतलब jealous होना। Feeling jealousy towards others for their possessions, achievements और success.
अगर कोई हमारे से ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसने हमारे से ज़्यादा अचीव किया है और उसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, उससे हम ईर्ष्या करते हैं, तो उसे कहेंगे बीइंग एनवियस, यानी बीइंग जेलस ऑफ समवन और ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इज नॉट कीपिंग प्रोमिसेस, यानी वादा न निभाना, प्रॉमिस ना निभाना। फेलिंग टू फुलफिल कमिटमेंट्स और प्रोमिसेस मेड टू अदर्स, यानी अगर हमने किसी से वादा किया है, कमिटमेंट किया है, तो वी हैव टू कीप आवर प्रोमिसेस। ओवर स्लीपिंग मतलब ज़्यादा सोना। स्लीपिंग मोर देन नेसेसरी लीडिंग टू लेजीनेस एंड लॉस ऑफ टाइम। नॉट ब्रशिंग टीथ प्रॉपरली, दांत अच्छे से ब्रश न करना, ये बच्चों की बुरी आदत है। नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर डेंटल हाइजीन, उसे कहेंगे नॉट ब्रशिंग टीथ प्रॉपरली। दांत अच्छे से न घिसना या ब्रश न करना, उसे बुरी आदत कहते हैं, जिसे कैविटीज हो सकती है। बीइंग ओवरली डिपेंडेंट, अत्यधिक निर्भर होना किसी चीज पे या किसी इंसान पे। बीइंग ओवरली डिपेंडेंट यानी निर्भर होना। रिलाइंग टू मच ऑन अदर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होने की बजाय, स्वतंत्र होने की बजाय हम किसी और पे डिपेंडेंट है टू मच इज ऑल्सो अ बैड हैबिट। ब्लेमिंग अदर्स मतलब दूसरों को दोष देना। ब्लेमिंग अदर्स, not taking responsibility for one's own actions and blaming others for mistake। अगर हमारी गलती है तो हम न मान के किसी और के ऊपर पूरा ब्लेम डाल देते हैं, उसे कहेंगे blaming others। being indecisive, निर्णय न लेना या निर्णय न ले पाना। being indecisive, not being able to make decisions, often leading to missed opportunities। सही समय पे सही निर्णय या डिसीजन नहीं लेते तो। ओवर यूजिंग सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करना, यानी स्पेंडिंग टू मच टाइम सोशल मीडिया ऑफन लीडिंग टू कंपैरिजन एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अगला है टेकिंग टू मच स्ट्रेस, ज्यादा तनाव लेना। अलाउइंग स्ट्रेस टू बिल्ड अप एंड नेगेटिवली अफेक्ट वंस मेंटल हेल्थ। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। बीइंग टू कॉम्पिटिटिव मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होना। ऑलवेज ट्राइंग टू आउट परफॉर्म अदर्स विच कैन लीड टू अनहेल्दी बिहेवियर। अगला है नॉट फॉरगिविंग अदर्स, दूसरों को माफ न करना। होल्डिंग ग्रजेस एंड नॉट लेटिंग गो ऑफ पास्ट ऑफेंसेस, हम पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ खराब होती है, यानी नॉट फॉरगिविंग अदर्स इज ऑल्सो अ बैड हैबिट, हमें माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अवॉइडिंग लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजें न सीखना या नई चीजें सीखने से परहेज करना। नॉट बीइंग ओपन टू न्यू नॉलेज और पर्सनल ग्रोथ, उसे हम कहेंगे बैड हैबिट, यानी अवॉइडिंग लर्निंग न्यू थिंग्स। टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बात करना। टॉकिंग एक्सेसिवली, ऑफन इंटरप्टिंग और नॉट अलाउइंग अदर्स टू स्पीक। नेक्स्ट इज नॉट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त ना करना। फेलिंग टू शो अप्रिशिएशन फॉर द हेल्प और काइंडनेस ऑफ अदर्स। बीइंग टू प्राउड, अत्यधिक अभिमानी होना। बीइंग टू प्राउड। Having too much self-importance, often leading to arrogance. Next is not admitting mistakes, गलतियां न स्वीकारना। Refusing to acknowledge personal mistakes or errors, हम अपनी गलती नहीं मानते, वो एक बुरी आदत है, यानी avoiding health checkups, स्वास्थ्य जांच से बचना। Ignoring the need for regular medical checkups and health monitoring, वो भी एक बुरी आदत है।
बीइंग केयरलेस विथ मनी, पैसों के साथ लापरवाही करना। नॉट मैनेजिंग फाइनेंसेस रिस्पॉन्सिबली लीडिंग टू पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, अगर अच्छे से पैसों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो खो सकते हैं। ओवर अपोलोजाइजिंग, अधिक माफी मांगना। Apologizing too much often for the things that don't require an apology. Thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please share it with your friends. And अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसे पूरा देखिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू।